नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आए हैं। वो है आपका थेल्स के विलोम प्रमेय। थेल्स के विलोम प्रमेय ये ऐसा प्रमेय है जो बोर्ड एग्जाम जो है हमेशा हर साल 2 साल पे जो इसको रिपीट करता है और पूरे 5 अंक में देता है। ठीक है, जैसे कि कल की वीडियो में हमने बताया था 5 इंपोर्टेंट प्रमेय, उसमें से आपका पहला प्रमेय थेल्स प्रमेय पढ़ा चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं थेल्स का विलोम। चलिए इस प्रमेय को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं और एग्जाम में पूरा 5 नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक से समझिएगा कि क्वेश्चन हम लोगों से जो है क्या डिमांड करता है और क्या मांग रहा है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो ये आपका दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक रेखा यहाँ पे क्या दिया गया है, डीई है ना, जो त्रिभुज की दो भुजा यानी ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो तीसरा भुजा के समांतर, तीसरा भुजा बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो जो दिया गया है और जो हमें सिद्ध करना है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि नहीं। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में डीई एबी और एसी भुजा को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है कि दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है कि एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। ठीक है, ये आपको क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है हमको कि ये जो रेखाएं जो खींची गई है, कौन, डीई, वह बीसी के क्या है, समांतर है। बीसी समांतर डीई हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर हमें बीसी को डीई समांतर अगर सिद्ध करना है, इसके लिए क्या करेंगे कि एक रचना किया है हम लोगों ने। एक रचना क्या किया है कि डीई डैश को, यानी कि ये जो है बीसी के समांतर एक और खींचा गया है, वो है आपका कौन, डीई डैश खींचा गया। ठीक है, डीई डैश हम लोगों ने क्या कर लिया, खींच लिया। कि सपोज दैट मान लीजिए कि डीई जो है बीसी के समांतर नहीं है ना, तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि बीसी के समांतर एक रेखा डीई डैश क्या कर दिया, खींच दिया है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि डीई जो है समांतर है, क्या डी बीसी समांतर है डीई, ए हमें प्रूफ करना है। चलिए अब यहां से हम प्रमाण शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रमाण में क्या लिखेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में अब मान लीजिए कि यहां पर क्या होगा, बीसी समांतर होगा डीई, बीसी समांतर होगा कौन, डीई। अगर त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर होगा डीई, तो उस हिसाब से क्या होगा कि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे इतना है, तो थेल्स प्रमेय से, क्या से, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, ये थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। इसीलिए एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये सपोर्ट दैट क्या किए कि यहाँ पर मान लीजिए कि एबीसी में बीसी समांतर डीई है, तो थेल्स प्रमेय से क्या देखते हैं कि जब ये दोनों समांतर होती है तो एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी होती है, वही चीज दिए समीकरण 1। चलिए फिर चलते हैं, पुनः लिखेंगे क्या, पुनः त्रिभुज एबीसी में ठीक है, जो हमने रचना किया था क्या, बीसी समांतर डीई डैश, बीसी समांतर क्या हो, डीई डैश हो, तब क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, से देख लीजिए कि थेल्स प्रमेय से हो जाए क्या,
इसीलिए लिख सकते हैं क्या, AD बट्टे DB बराबर AE डैश बट्टे क्या हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 1 और क्या करते हैं, समीकरण 2 को देखते हैं। तो क्या देखते हैं, समीकरण के एक और समीकरण 1 में AD बट्टे DB है और 2 में भी क्या AD बट्टे DB है। अगर समीकरण 2 समीकरण में अगर बराबर के एक तरफ अगर बराबर हो तो दूसरी ओर ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, सो बताइए आप लोग। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि अगर बराबर के एक और अगर दोनों बराबर है तो दूसरी ओर क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, AE बट्टे EC, AE बट्टे EC बराबर AE डैश बट्टे E डैश C। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे यहाँ पे, सो देख लीजिए हम लोग कि इसमें लिखेंगे कि समीकरण के दोनों तरफ क्या करने पर, एक जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर एक जोड़ने पर, एक क्या करने पर, जोड़ने पर। अब एक जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, AE बट्टे EC, AE बट्टे क्या हो जाएगा, EC प्लस 1 और बराबर AE डैश बट्टे EC, E डैश C प्लस 1 हो जाएगा। बट्टा हम कहते हैं 1 दीजिए, इसमें भी 1 दीजिए, इसको एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो EC का क्या मर्तबा पड़ेगा, तो EC आएगा, तो एक मर्तबे तो क्या हो जाएगा आपको, AE होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि प्लस है तो प्लस 1 के बाद कितने में पड़ेगा, तो EC आएगा, तो EC मर्तबे, तो यहाँ पर हो जाएगा EC बराबर, इसमें जब एलसीएम कीजिएगा तो E डैश C एलसीएम हो जाएगा। तो E डैश C के पहला कितने मर्तबे पड़ेगा, तो E डैश C आएगा, तो एक मर्तबे, तो ये क्या हो जाएगा, AE डैश हो जाएगा प्लस 1 के पढ़ा कितने मर्तबे पड़ेगा, तो E डैश C आएगा, तो E डैश C मर्तबे, तो यहाँ पर E डैश C हो जाएगा। यहाँ देखिए कि AE प्लस EC, AE प्लस EC बराबर क्या आ रहा है, AC आ रहा है, क्या आ रहा है, AC, अब बटे क्या हो जाएगा, EC। ठीक है, बराबर AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C बराबर क्या आ रहा है आपका, AC आ रहा है, बटा में क्या हो जाएगा आपका, E डैश C हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा। इसमें से देखिए AC इधर भी है, AC इधर भी कट जाएगा एक मर्तबे, तो क्या लिखिएगा आप, 1 बट्टा EC बराबर 1 बट्टा E डैश C लिखिएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका कि EC, इसीलिए लिख सकते हैं EC बराबर E डैश C, E डैश C। अच्छा एक चीज बताइए कि EC बराबर E डैश C होगा, यानी कि EC बराबर E डैश C होगा, मतलब ये दोनों बराबर बिंदु हो सकता है। ऐसा संभव कब है पता है, कि जब ये दोनों बिंदुएं है ना, E और E डैश क्या होगा, एक ही बिंदु पर स्थित होगा, है ना, यानी संपाती होगा। क्या होगा, संपाती। लिखेंगे कि EC बराबर E डैश C तभी संभव है, तभी संभव है तभी संभव है जब E और E डैश क्या होगा, E और E डैश दोनों समपाती होंगे। क्या होंगे, समपाती होंगे। ठीक है, समपाती होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों समपाती होता है, अगर E और E डैश समपाती होता है तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हो जाएगा आपका क्या कि BC समांतर है DE, दोनों समपाती का तभी लिख सकते हैं कि BC समांतर है DE। आपको यही प्रूफ करना था, BC समांतर DE। तो इस प्रकार से आप थेल्स प्रमेय के, थेल्स के विलोम को आप सिद्ध कर सकते हैं। देख लीजिए कितना आसान भाषा में आपको ये बताया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, इस प्रमेय को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और देखिए, और इसको नोट कर लीजिए और इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि पूरे 5 अंक जो है एग्जाम में आपको पूरे 5 अंक पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।